दोस्तों, हमारी दुनिया और कायनात में ऐसे कई राज पोशीदा हैं जिनको इंसानी अकल ना तो जान सकी है और ना ही समझ सकी है। ये एक हकीकत है कि 80% से ज्यादा समंदर के हिस्से में इंसान की रसाई अभी तक मुमकिन नहीं हो सकी, और इसी तरह दुनिया के कई हिस्से ऐसे मौजूद हैं जहां इंसान अभी तक नहीं पहुंच सका। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के ऐसे मकामात के बारे में बताऊंगा जो तमाम दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोबाइल केव की। दोस्तों, 1986 में यानी 1986 में एक ज़ेरे ज़मीन गार दरियाफ्त किया गया। ये गार रोमानिया के जंगली इलाके मैंगेरिया के करीब दरियाफ्त किया गया था। ये गार ब्लैक सी से थोड़ा सा दूर वाक़या है और साइंटिस्ट के मुताबिक पिछले 55 लाख साल से ये दुनिया की नज़र से बिल्कुल पोशीदा था। इस गार में ऑक्सीजन ना होने के बराबर है, लेकिन फिर भी यहाँ जानवरों की 46 ऐसी इकसाम रहती हैं जो इससे पहले किसी ने नहीं देखी थी। इनमें लीचेस और पानी में रहने वाले बिच्छू जैसे जानवर भी शामिल हैं। ये गार इंसानों और दूसरे जानवरों के लिए इंतहाई खतरनाक है, और सिर्फ इस गार में रहने वाले जानवर को ही कुदरत ने ऐसी सलाहियत दी है कि वो यहाँ सरवाइव कर सकें। उसकी वजह यहाँ से खारिज होने वाली जहरीली गैसेस हैं और यहाँ ऑक्सीजन का ना होना है। आप इसको एक अलग ही दुनिया कह सकते हैं। इस गार के मिल जाने के बाद सिर्फ कुछ लोगों को अंदर जाने की इजाजत दी गई थी, जिनको 65 फीट जमीन के नीचे इंतहाई तंग रास्ते से होकर इस गार में जाना पड़ा। ये एक इंतहाई खतरनाक काम था। इन लोगों को इस गार के अंदर एक छोटी सी झील भी बनी नजर आई। इस झील में इनको यहाँ रहने वाले जानवरों के अंडे पड़े नजर आए जो कि जरासीम से भरे हुए थे। इस झील का पानी भी इंतहाई जहरीला है। दोस्तों, ये गार इतना खतरनाक है कि उसके बाद बहुत कम एक्सपर्ट्स यहाँ जाने की हिम्मत कर चुके हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं चैलेंजर डीप मैरीना ट्रेंच की। ये पूरी दुनिया में समंदर की गहरी तरीन जगह है। इसकी गहराई 35,000 फीट है। चैलेंजर डीप नामी ये समुद्री हिस्सा पैसिफिक ओशियन में मौजूद है। इसको चैलेंजर डीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्रिटिश नेवी का एक बहरी जहाज HMS चैलेंजर पहली बार 1872 यानी 1872 में इस जगह के ऊपर से गुजरा था, और इसी जहाज ने पहली बार इस जगह की गहराई पता लगाने की कोशिश की थी। इसकी खतरनाक हद तक गहराई की वजह से सिर्फ 4 दफा समंदर के इस गहरे तरीन हिस्से में जाने की कोशिश की गई है। इस जगह में आखिरी दफा जाने की कोशिश मशहूर हॉलीवुड डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने की थी। जेम्स कैमरून वही डायरेक्टर है जिसने मशहूर फिल्म एवाटार बनाई थी। जेम्स एक डीप सी एक्सपर्ट भी है। इस जगह की गहराई जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से पता तो लगा ली गई, लेकिन अभी तक कोई इंसान या मशीन समंदर की इस गहरी तरीन जगह की गहराई में नहीं पहुंच सका। दोस्तों, अब बात करते हैं सांता क्रूज मिस्ट्री स्पॉट की। हम सब बचपन से ग्रेविटी के मुतालिक किताबों में पढ़ते आए हैं, लेकिन दुनिया में ऐसे भी मकामात मौजूद हैं जहां ऐसा लगता है कि ग्रेविटी काम ही नहीं कर रही। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में रेडवुड के जंगलात में एक घर मौजूद है। इस जगह को सबसे पहले 1939 में यानी 1939 में जॉर्ज पेंथर नामी एक आदमी ने दरियाफ्त किया था। 1940 में इस जगह पर एक घर बना दिया गया जो लोगों के लिए खोल दिया गया। दोस्तों, इस घर में ऐसा क्या है? इस जगह फिजिक्स का सबसे बड़ा लॉ ग्रेविटी नाकाम हो जाता है, या फिर कह सकते हैं कि ऐसा लगता है कि यहाँ ग्रेविटी काम नहीं कर रही, और आप भी इस जगह जमीन के अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं लेकिन आप गिरेंगे नहीं। दोस्तों, ऐसा क्यों है? इसका जवाब साइंटिस्ट के पास मौजूद है। ऐसे मकामात को ग्रेविटी हिल भी कहा जाता है। ग्रेविटी हिल क्या होती है और दुनिया भर में ऐसे और मकामात कहाँ मौजूद हैं, जैसा कि अल मशहूर वादी जिन, इसका जिक्र मैं किसी और वीडियो में जरूर करूंगा। लेकिन वजह जो भी हो, ये जगह एक पुरस्कार मकाम बन चुका है। हर दिन यहाँ सैकड़ों लोग ग्रेविटी के बगैर इस जगह को देखने के लिए आते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं रशिया में मौजूद डेल्डिकन रिवर की। सितंबर 2016 में रशिया में मौजूद ये दरिया रातों रात लाल रंग में तब्दील हो गया था। ये रशिया के शहर नोरिल्स्क में वाक़या है। इस जगह के आस पास रहने वाले शहरी जब सुबह उठे
तो उनकी हैरत की इंतहा नहीं रही जब उन्होंने अपने सामने एक लाल रंग के दरिया को बहते हुए देखा। ये लोग खौफजदा हो गए और इन्होंने इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू कर दी। फौरन रशियन गवर्नमेंट के कुछ लोग इस जगह पर पहुंचना शुरू हो गए। ये दरिया दुनिया भर में मशहूर हो गया और हर इंसान सोशल मीडिया पर अपनी अपनी थ्योरीज पेश कर रहा था। लेकिन बाद में इस दरिया के अचानक लाल हो जाने की वजह पता कर ली गई। दोस्तों, नोरिल्स्क नामी ये रशियन शहर एक इंडस्ट्रियल सिटी है और फिजाई आलूदगी और पॉल्यूशन की वजह से जाना जाता है। इसके लाल रंग की वजह एक निकल पाइप का लीक हो जाना था, जहां से एक फैक्ट्री का जाया शुदा आयरन बड़ी मिकदार में इस दरिया में चला गया, जिससे इसका रंग लाल हो गया। मजीद इन्वेस्टिगेशन करने के बाद यह भी पता चला कि ऐसा पहले भी हो चुका है। जैसा कि 2011 में चाइना में जियान रिवर नामी दरिया भी अचानक से लाल पड़ गया था, जिसने लोगों को काफी खौफजदा कर दिया था। लेकिन बाद में पता चला कि इसकी वजह एक वर्कशॉप का लाल डाई को शहर के वाटर पाइप में डालना है, जो इस दरिया से कनेक्टेड था। दोस्तों, ऐसा ही कुछ टेलर ग्लेशियर के साथ भी हुआ था। ये ग्लेशियर एंटार्क्टिका में मौजूद है और कई दिहाइयों से लोगों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। इसकी वजह इस ग्लेशियर के अंदर से लाल रंग का निकलना था, जिसको लोगों ने खून समझना शुरू कर दिया। देखा जाए तो ऐसा ही लगता है, लेकिन 2003 में रिसर्चर्स का कहना था कि इस ग्लेशियर के अंदर बड़ी तादाद में आयरन मौजूद है, जिसकी वजह से इसके अंदर से लाल रंग निकल रहा है। लेकिन अब एक और स्टडी सामने आई है, जिसके मुताबिक इस ग्लेशियर के नीचे एक झील मौजूद है, जो लाखों साल से इसके नीचे फंसी हुई है और उस झील का पानी सुर्ख हो गया है। तभी इस ग्लेशियर के अंदर से हर वक्त लाल रंग निकलता रहता है। दोस्तों, हकीकत जो भी हो, ये बात तो सच है कि इन लाल रंग के दरियाओं और ग्लेशियर ने इनको इंतहाई पुरस्कार बना दिया है। दोस्तों, अब बात करते हैं पोलैंड के क्रुक फॉरेस्ट के बारे में। वेस्टर्न पोलैंड के टाउन ग्राइफिनो में एक इंतहाई अजीबो गरीब जंगल मौजूद है, जिसको क्रुक फॉरेस्ट कहते हैं। इस जंगल में 400 पाइन ट्रीज मौजूद हैं, जिनमें से ज्यादातर 90 डिग्री तक नीचे की तरफ से मुड़े हुए हैं, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हैरत अंगेज तौर पर यह जंगल दूसरे पाइन ट्रीज से भी घिरा हुआ है, जो बिल्कुल सीधे हैं, लेकिन इस जंगल के बीच में मौजूद ये सब दरख्त मुड़े हुए हैं। साइंटिस्ट ने इसकी काफी वजूहात जानने की कोशिश की है, लेकिन इन पुरस्कार दरख्तों के बारे में अभी तक कोई कुछ पता नहीं लगा सका। कुछ लोग कहते हैं कि इस इलाके में ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ऐसा है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि इन दरख्तों को 1930 में यानी 1930 में जानबूझकर ऐसा किया गया ताकि इनसे एक खास किस्म का फर्नीचर बनाया जा सके। दोस्तों, हकीकत जो भी है, इस जगह को दुनिया के अजीब व गरीब मकामात में से एक कहा जाता है। आखिर में बात करते हैं दी नाज़का लाइन्स पेरू की। दोस्तों, पेरू के साउथ में वाक़िया नाज़का डेजर्ट में अजीब व गरीब किस्म की लकीरें बनी हुई हैं, जो कई सालों से लोगों और साइंटिस्ट की तवज्जो का मरकज बनी हुई हैं। ये तकरीबन 800 सीधी लकीरें हैं। इसके अलावा 300 रेक्टेंगल्स और ट्रायंगल्स बने हुए हैं और 70 लकीरों में जानवरों और दरख्तों की तस्वीरें बनी हुई हैं। कुछ सीधी लकीरें तो 30 मील तक लंबी हैं और पहाड़ों पर खुदी हुई हैं। नाज़का सहरा में हवा न चलने की वजह से और इंतहाई खुश्क मौसम की वजह से ये लकीरें सहरा की जमीन पर अभी तक वैसे ही मौजूद हैं। इन पुरस्कार लकीरों को पहली बार 1930 की दिहाई में 2 पायलट्स ने जहाज में से नोटिस किया और उसके बाद यहाँ सियाहों और एक्सपर्ट्स के आने का सिलसिला शुरू हो गया। साइंटिस्ट का मानना यह है कि इन लकीरों को नाज़का के लोगों ने हजारों साल पहले बनाया था। इसकी वजह क्या थी, ये कोई भी ठीक से नहीं जान सका। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि नाज़का के लोग समझते थे कि उनके देवता इन लकीरों को आसमान से बना देख सकेंगे और वो उनसे राब्ता कर सकेंगे। इन लोगों ने इन लकीरों को कैसे बनाया, ये अभी तक कोई नहीं समझ सका। दोस्तों, इस जगह को 1994 में यानी 1994 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी करार दे दिया गया था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको कुछ मालूमात मिली होगी। ऐसी मज़ीद दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्रिप्शन बटन के साथ आपको एक घंटी बनी नजर आएगी, यानी एक बेल आइकन बना नजर आएगा। अगर आप उस पर क्लिक कर देंगे तो इस चैनल की सारी नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी।
इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।